हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे अंकित भाटी सर की बुक अग्निवीर इंडियन आर्मी, और इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीके से कराया जाता है। जिससे कि आपको मालूम है कि आज की वीडियो का एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, अलजेब्रा चैप्टर नंबर 20 अलजेब्रा से स्टार्ट होगा। तो आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा और इससे आपको बहुत ही जबरदस्त नॉलेज भी मिलेगी, जिससे कि आप अपने आने वाले एग्जाम का हर एक क्वेश्चन इजी तरीके से और आसानी से कलेक्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, बहुत ही जबरदस्त और सुंदर तरीके से आज की वीडियो के हर एक क्वेश्चन को आपको सीखना है और एग्जाम में जबरदस्त प्रदर्शन करना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपके सामने, आप हर एक क्वेश्चन आसानी से करेंगे। अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट आपके सामने, जैसे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसको सिंपल तरीके से जानेंगे। यदि x जमा 1/x बराबर 4 है तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान हमें बताना है। तो देखिए, जैसे कि मुझे क्वेश्चन की कंडीशन से मालूम हो गया है, क्वेश्चन का जो मान पूछा है स्क्वायर में पूछा है, तो गिवन कंडीशन हमारी x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो इसका बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, यानी कि दोनों ओर हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। तो बोथ साइड स्क्वायर करने पर क्या होता है, हमें प्राप्त होता है x, देखिए x प्लस 1/x, देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब देखिए, इसको हम हल करेंगे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। a प्लस बी का होल स्क्वायर रूप में लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2a गुणा b, 2a और गुणा 1/x लिखेंगे, ये बराबर 4 का वर्ग 16। अब इसको आसानी से हल कर देंगे। देखिए, गुणा के रूप में ऊपर और नीचे x है, x गुणा 1/x, तो x से x कट जाएगा, 2 एकम 2 इधर जाकर घट जाएगा। तो हमें मान प्राप्त होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 16 में से इधर जाकर 2 घटेगा, तो हमें आसानी से मान ज्ञात हो जाएगा। 16 में से 2 घटाएंगे, हमें प्राप्त हुआ है 14। तो देखिए, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 14। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चनों की एक ट्रिक भी होती है, बहुत ही सुंदर और प्यारा तरीका है, उससे आप सेकंडों में क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप बता सकते हो। तो इसका तरीका होता है कि x प्लस 1/x कोई नंबर दिया हो इसके बराबर, और इसमें हमसे पूछा जाए कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो बराबर होता है दिए गए नंबर का स्क्वायर करके 2 घटा दीजिए। ये वाला ट्रिक होता है इसके लिए। तो अब हम यही पर काम करेंगे। देखिए, n बराबर यहाँ पर है 4, तो 4 का वर्ग 16 माइनस 2, तो बराबर आ जाएगा 14। देखिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस मेथड से, ऐसे टाइप के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, बहुत इजी और सिंपल तरीका आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखेंगे। व्यंजक का क्वेश्चन है ये, इसको सरल करना है। देखो, p स्क्वायर माइनस p, इसको लिखेंगे p स्क्वायर माइनस p बटे में या फिर आप ऐसा कर दीजिए, डायरेक्ट सोल्व कर दीजिए। ऐसे p कॉमन आ जाएगा ऊपर, तो p माइनस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा 2p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा नीचे, 2p स्क्वायर, 2 से 2 डिवाइड, p स्क्वायर से p स्क्वायर, p बचेगा यहाँ पर प्लस 2 3 6 3, और p स्क्वायर से p स्क्वायर फिनिश, गुणा, सॉरी ये जो है भाग का चिन्ह है, तो भाग के चिन्ह को उल्टा कर दीजिए, गुणा का चिन्ह हो जाता है, यहाँ पर बीच में गुणा का चिन्ह आ जाएगा, और जब ये गुणा का चिन्ह बनेगा तो ये जो फ्रैक्शन नंबर है, बटे में लिखा हुआ नंबर है, इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब p स्क्वायर प्लस 3p ऊपर आ जाएगा और p स्क्वायर माइनस 1 नीचे आ जाएगा गुणा का चिन्ह लगाने पर, और इसमें p कॉमन भी आ जाता है, साथ ही साथ मैंने p कॉमन भी लिया, तो p प्लस 3, और बटे में ये जो नीचे आया p स्क्वायर माइनस 1, ये यहाँ पर वर्गांतर का नियम है, एक बार जोड़ रहे हैं इसको p प्लस 1 और एक बार इसको घटा रहे हैं p माइनस 1। फिर यहाँ पर देखें, भाग का चिन्ह उल्टा करेंगे, गुणा में आ जाएगा, p प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और p स्क्वायर हमारा नीचे रहेगा। तो इस प्रकार हम पूरे कंडीशन को चेंज कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड, p माइनस 1 कट गया, p प्लस 1
p+3 फिनिश। पी स्क्वायर ये कट जाएंगे, दोनों का p स्क्वायर से p स्क्वायर कट जाएगा। ऊपर मान रह गया हमारा 1 और बटे में देखेंगे हमारा कितना बचा है, तो 2p स्क्वायर, नीचे बचा है 2p स्क्वायर, तो 1 बटे में 2p स्क्वायर, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट सॉल्यूशन से मिलेगा आपको हर क्वेश्चन। p बराबर 1 बटा 2p स्क्वायर, तो b बराबर है b, यानी कि b ऑप्शन है हमारा 1 बटा 2p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 3 है, तो x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 बताए। तो यहां पर हम आपको एक जबरदस्त ट्रिक बताएंगे, बहुत ही प्यारा। वैसे घन के सूत्र से भी इसको हल कर सकते हैं, बट ट्रिक्स बहुत अच्छा रहेगा, इसको सीखे। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर n कोई नंबर है ये, जैसे यहां दिया है, तो x की घात 3 जमा 1 बटे एक्स की घात 3 अगर पूछा जाए, तो दिए गए नंबर की घात 3 माइनस 3 गुणा n, ये वाला कंसेप्ट लगता है इसमें। तो यहां पर मैं यही कंसेप्ट यूज कर रहा हूं, हमें इसका मान ज्ञात करना है। n बराबर हो गया हमारा 3, तो 3 का घन माइनस 3 गुणा n के स्थान पर फिर हम 3 लेंगे और इसको हल करेंगे। देखिए 3 का घन 27 माइनस 3 3 9, 27 में से 9 घटाएंगे 18, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 18। बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट तरीका आपके सामने ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज राइट। तो देखो ऑप्शन डी बनता है इस क्वेश्चन का आंसर। 4 नंबर देखेंगे क्वेश्चन को और बड़े आसान तरीके से करेंगे। देखिए यहां पर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो यहां से अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो ये तभी हट सकता है जब वर्ग किया जाएगा इधर। तो इस कंडीशन में हमने ट्रिक का यूज किया बड़ा आसान करने के लिए। देखो x प्लस 1 बटे एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा, यदि हम 4 का वर्ग करके 2 घटाए तो ये वाला प्राप्त होगा इसके माध्यम से, ऐसे। तो कितना हो गया ये हमारा, 4 का वर्ग 16 माइनस 2 बराबर हो गया 14। ये आ गया हमारा पहली कंडीशन में x प्लस 1 बटे एक्स की वैल्यू 14। अब हमसे पूछा है ये वाली कंडीशन, ये अब अगर हमें ये निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, तो इसका ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया था, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर n है, तो दिए गए नंबर n यानी कि 14 का वर्ग करके एक बार फिर 2 घटा दीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा 14 का वर्ग होता है 196 माइनस 2 बराबर हो गया 194। तो लीजिए हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है 194। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका आपके सामने ये होता है 194। ऑप्शन बी आएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी इज राइट, 194। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। यदि रूट एक्स माइनस 1 बटे रूट एक्स बराबर रूट 7 है, तो x की घात 3 प्लस 1 बटे एक्स की घात 3 का मान हमें बताना है। तो सबसे पहले दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 7, ये और ये जो माइनस का इधर बचता है इधर प्लस का 2 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, क्योंकि शायद आपकी समझ में ना आए इतना फास्ट करने से। तो ऐसा करेंगे, पहले दोनों ओर स्क्वायर करेंगे ऐसे, x माइनस 1 बटे रूट एक्स बराबर रूट 7 का स्क्वायर, ऐसे। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 2 रूट में x गुणा 1 बटे रूट में x बराबर रूट 7 का वर्ग 7, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, x प्लस 1 बटे एक्स बराबर 7 माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा 2, तो 9 आ जाएगा। x प्लस 1 बटे एक्स बराबर हो गया 9। अब देखिए यहां पर हमारा फिर ट्रिक बन गया, वही तरीका जो मैंने आपको बताया था। अगर हमसे पूछा जाए ये x की 3 जमा 1 बटे एक्स की 3 और दी गई कंडीशन ये है x प्लस 1 बटे एक्स बराबर n के स्थान पर ये है, तो मैंने बताया था n की घात 3 माइनस 3 गुणा n, तो n की वैल्यू 9 है, 9 की घात 3 माइनस 3 गुणा 9,
9 का घन हो गया 729, बिल्कुल सिंपल आसान, 9 3 27। अब इसको हम हल करेंगे, 729 में से 27 घटाएंगे 702, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन का आंसर बनेगा 702, बिल्कुल इजी और आसान तरीका आपके सामने। और जितना भी आप इसमें एक्सपर्ट बनेंगे तो उतना ही आपके लिए और छोटा और आसान हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कि ये इससे छोटा नहीं हो सकता, ये और भी इससे छोटा हो सकता है, बट ये थोड़ा सा मैंने आपको समझाने के लिए किया है। थोड़ा बहुत ऐसे अगर लिख कर आपके माइंड में सेट कर दिया जाए तो फिर आपके लिए अलजेब्रा आसान हो जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा लिख कर भी बताया है, वरना इससे भी फास्ट डायरेक्ट किया जा सकता है ये। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और दिए गए हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा 702, ऑप्शन बी है ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, यदि a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a की घात 4 प्लस 1/a की घात 4 का मान हमें बताना है। देखिए डबल बार आ गया, पहले a² प्लस 1/a² था, इस बार एक बार और तो 2 बार हो जाता है। तो देखिए वही तरीका जैसे कि मैंने बताया था, सबसे पहले दिए गए नंबर का स्क्वायर करेंगे और 2 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा a² प्लस 1/a² का मान आ जाता है। 3 का वर्ग 9 माइनस 2 बराबर हो गया 7। अब हमें इसका मान निकालना है, 1 की घात 4 जमा 1/a की घात 4 तो बराबर दिए गए नंबर 7 का स्क्वायर करके फिर 2 घटा दीजिए, 7 का वर्ग 49 माइनस 2 बराबर हो गया 47। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 47। बहुत आसान, बहुत सिंपल, बिल्कुल इजी है हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट कंसेप्ट के साथ आपके सामने क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है आपके सामने, लिख देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाए तो a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर होता है 3abc। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर होता है उसके 3abc। तो इस कॉन्सेप्ट का हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे तो आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इसका मान पूछा है, इसने दिया है a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तब इसका मान बताना। तो हमें यहाँ पर एलसीएम मिलेगा तीनों पदों में a b और c, ए बी सी एलसीएम आ गया। बी सी से हमारा बी सी कटा, ए रह गया, ए की गुणा ए स्क्वायर में करेंगे ए की घात 3 प्लस सी ए से मैंने सी एक डिवाइड कर दिया, बी की गुणा बी स्क्वायर में करेंगे बी की घात 3 प्लस ए बी से ए बी डिवाइड हो जाएगा, सी की गुणा सी स्क्वायर में करेंगे तो हमारा यहाँ पर सी का घन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है कि ए का घन प्लस बी का घन प्लस सी का घन बराबर होता है 3abc। तो यहाँ पर इसके स्थान पर मैंने 3abc लिख दिया है, 3abc बराबर बटे abc। तो abc से abc कट जाएगा तो बराबर 3 रह जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ गया 3। अब हमारा नया क्वेश्चन आता है, यदि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0 है तो x स्क्वायर बटे 9 प्लस y स्क्वायर बटे 25 प्लस z स्क्वायर बटे 16 का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पर तीनों पदों की 0 से कंपेयर की गई है, तो 0 से कंपेयर करने के बाद हमारा मान आ जाता है। देखिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 3 हो जाएगा इधर जाकर, ऐसे ही यहाँ पर y बराबर 5 आ जाएगा, ऐसे ही z बराबर 4 आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर x, y और z के मान मालूम हो गए हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में पुट करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। जैसे कि आप देखिए ध्यान से, ये वाला x स्क्वायर बटे 9 प्लस y स्क्वायर बटे 25 प्लस जेड स्क्वायर बटे 16, तो वैल्यू पुट करेंगे। x का मान 3 का वर्ग 9 बटे 9 प्लस y का 5 का वर्ग 25 बटे 25
प्लस जेड 4 का वर्ग 16/16, तो बराबर इसको काटेंगे 1 प्लस इससे इसको काटेंगे 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 3, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा आसान और सिंपल तरीके से किया जाएगा। यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 है तो a का घन जमा b का घन जमा c का घन माइनस 3ab। तो इसका मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि यदि a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0 आ जाए तो a का घन जमा b का घन जमा c का घन बराबर 3ab और गुणा c1 ऐसे। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए a का घन जमा b का घन जमा 1 का घन 1 और 3ab कम 3ab, इधर आ जाएगा माइनस का 3ab, तो बराबर इधर आएगा 0। तो देखिए ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 0। इसी का मान हमसे पूछा है, ये रहा a का घन जमा b का घन जमा 1 माइनस 3ab, तो बराबर आएगा 0। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन गया, ऑप्शन सी इज राइट। अब हम नया क्वेश्चन देखेंगे जबरदस्त। यदि a प्लस बी बराबर 27 है और a का घन जमा b का घन बराबर 54 27 है तो a b का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सरल है। a का घन जमा b का घन बराबर a जमा b कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर हम मान भरेंगे क्या, a का घन जमा b का घन होता है 5427, यहाँ पर 5427 बराबर a जमा b होता है 27 और a प्लस बी वही 27 का वर्ग माइनस 3ab का मान हमसे पूछा है। अब देखिए मैंने इससे काट दिया इसको, 27 दूनी 54, 0 27 एकम 27, कटिंग हो गया। 201 बराबर 27 का वर्ग होता है हमारा 729 माइनस 3ab। अब देखिए 3ab इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर 9 में से 1 घटाएंगे 8, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 508 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 3 6 18। देखिए थोड़ा ध्यान से देखो, 3 एकम 3, 2 हो गए 20, थोड़ा यहाँ पर फॉल्ट लग रहा है शायद। 27 का वर्ग 729 है, तो मैंने क्या किया 9 में से 1 घटाया, हाँ मिस्टेक है ये। देखो 3ab बराबर 9 में से 1 घटाएंगे 8, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 528। अब हुआ है सही। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 2 हो गए 22, 3 से 21, 1 बचा हो गया 18, 3 6 18, तो ए बी बराबर हो जाएगा 176। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, बहुत ही आसान और सिंपल, ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए बहुत ही प्यारा और जबरदस्त क्वेश्चन, और सॉल्यूशन भी आपके सामने जबरदस्त होगा, तो आप देख लीजिए। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है तो देखिए x की वैल्यू यहां पर 1 रखी जाएगी, y की वैल्यू यहां पर 2 और z की 3, तभी तो इन तीनों का जोड़ बराबर इसके है। तो यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 और x का घन जमा y का घन जमा z का घन बराबर होता है 3abc के। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 की बजाय इन्होंने यहाँ 6 रख दिया और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ x y और z की वैल्यू बना दी इसने। x माइनस 1 का घन प्लस y माइनस z 2 का घन जमा z माइनस 3 का होल घन का मान हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये वाला सेम मेथड कंपेयर कर लीजिए, ये रहा x का घन जमा y का घन जमा z का घन पूरा का पूरा, तो बराबर हो जाएगा, इसका मान हमें निकालना बराबर 3 a ये हो जाएगा पूरा x माइनस 1, 3 a b b ये हो जाएगा y माइनस 2
और सी ये हो जाएगा z-3। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यही बनेगा। जैसे यहाँ x का घन जमा y का घन जमा z का घन बराबर हो 3ab के, तो बराबर इसके होगा 3x-1 y-2 और z-3 के बराबर, यानी 3abc ये रहा। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ये रहा जबरदस्त सॉल्यूशन और बेस्ट पॉइंट आपके सामने। अब नया क्वेश्चन आता है, यदि x जमा 1/x बराबर 5 है, जहाँ x बराबर नहीं है, देख लेते हैं ये क्या मिस्टेक है इसमें सवाल में। यदि x बराबर नहीं है 0 के, तो x की 4 जमा 1/x की घात 2 बटे x² माइनस 3x जमा 1 का मान ज्ञात करना है। हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए मुझे एक कंडीशन देखनी है, इस फॉर्म में बनाना है इसका जवाब। तो ये तभी बनेगा जब मैं यहाँ पर x से ऊपर और नीचे x से भाग करूँगा। x से भाग, x से गुणा भाग, x से गुणा सॉरी x से भाग करेंगे ऊपर नीचे, x से भाग करने पर। चलिए भाग कर देते हैं। x से भाग करेंगे, x की 3 आ जाएगा यहाँ, प्लस 1/x से भाग करेंगे यहाँ पर x की 3 हो जाएगा, बटे में फिर x से भाग करेंगे x, प्लस x से भाग करेंगे 1/x माइनस 3। ये वाला कंसेप्ट बन गया। अब देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट को मैंने बताया है आपको कि जब x जमा 1/x बराबर 5 है तो इसका मान हमें निकालना है। तो इसके स्थान पर हम क्या करेंगे, दी गई संख्या 5 का घन माइनस 3 गुणा 5 और बटे में यहाँ पर x जमा 1/x का मान है 5 माइनस 3। बस इसको हल करेंगे। 5 का घन 125 माइनस 5 दिए 15, बटे में 5 में से 3 घटाएंगे 2 बराबर 110 बचेगा, बटे में 2। तो 110 को 2 से भाग करेंगे 55। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा 55। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर 55। क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही जबरदस्त और सुंदर तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो यदि x बराबर, देखो x है रेशो y बराबर 3:2 है। देखिए इक्वल टू इक्वल का कंसेप्ट लगेगा, इक्वल टू इक्वल, जबकि ये लैंग्वेज वाले क्वेश्चन नहीं है। और मैंने आपको बताया है कि हमारे हर एक क्वेश्चन जो लैंग्वेज का होगा और लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में हमारा यही वाला कॉन्सेप्ट लगता है। और आप सोचिए हम ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि यही तो कारण है जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल को देखना है, सीखना है। हर एक मैथ का क्वेश्चन आपको पक्का करना है, कंप्लीट करना है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मैं आपको बार बार बताता हूं कि एक ही कॉन्सेप्ट से, एक ही तरीके से आपके लैंग्वेज वाले सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। और ये वाले 2 कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपके सामने लिख रखे हैं, इन्हीं से मैथ का हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। यही रीजन है, यही कारण है जिसकी वजह से आपको हमारे चैनल को देखना है, हर एक वीडियो को देखना है, जिससे आप मैथ में टॉप और 1 रैंक पर आ जाए। तो चलिए x रेशो y बराबर 3:2 और x जमा y बराबर 90 है। तो देखिए यहां पर x y का योग 90 है, तो योग बराबर योग लगेगा। इधर इन दोनों का रेशो का योग है 5। देखो योग बराबर योग, 90 बराबर 5। तो 5 से मैंने इसको 90 को काटा 18 बार, 18 5 90 होता है ना। एक रेशो की वैल्यू हो गई है 5 एकम 5, 5 से इसने काट दिया 18 बार। दोनों का अंतर पूछा है, अंतर x माइनस वाई का मतलब हो गया अंतर। तो यहां दोनों का अंतर कितना है, 1 से गुणा कर दीजिए इसमें, 18 एकम 18, तो x माइनस वाई का अंतर आ जाएगा 18। ये आ गया x माइनस वाई का अंतर 18। ये है हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। बहुत सिंपल और इजी, माइंड से और इक्वल टू इक्वल से किया आपके सामने। अब देखो ये वाला भी इक्वल टू इक्वल ऑलरेडी पहले ही आया हुआ है बराबर 0 के। तो ये हमारा एक
फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर होता है 0 के। इसको खोल दीजिए, यही बनता है। मीन्स 0 से कंपेयर करेंगे तो x बराबर 1 आ जाता है, तो x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर रख दीजिए, हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल, बड़ा आसान, बड़ा इजी। और यहाँ पर x स्क्वायर यानी कि x का मान है 1, 1 का स्क्वायर 1 रखेंगे और x स्क्वायर पर भी यहाँ 1 रखेंगे -2। अब इसको हल करेंगे, -2 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 और गुणा बाहर 1, तो बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। सिंपल सा मेथड आपके सामने, ऑप्शन सी इज राइट। ये रहा, देखिए बिल्कुल इजी और आसान बनाकर आपको सिखाए जाएंगे हर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही जबरदस्त और बेस्ट। सामने देखिए, बहुत सुंदर और सरल तरीके से, यदि x की 4 माइनस 12 x की 2 प्लस 1 बराबर 0 है, तो देखिए इसको इस फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर से भाग देंगे, x स्क्वायर से भाग। तो जब x स्क्वायर से भाग देंगे तो x की 2 बचेगा और यहाँ पर प्लस 1 बटे, यहाँ पर भी इसको भाग देंगे x स्क्वायर से इधर, और ये माइनस में इधर आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 12, क्योंकि x स्क्वायर से भाग देंगे, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, बराबर 12। ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया आपका। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है, अगर x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर बराबर 12 है, तो यहाँ पर हमें इसका मान चाहिए है। तो इसका मान निकालने के लिए इसी का वर्ग, 12 का वर्ग करके 2 घटा दीजिए। ट्रिक बताई है मैंने, 12 का वर्ग 144 माइनस का 2 बराबर होता है 142, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। बहुत इजी, बहुत आसान, सरल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन नंबर 16 आता है। देखिए यहाँ पर एक ट्रिक होती है अलजेब्रा में, बीजगणित में, बहुत सुंदर ट्रिक होती है। जब भी कभी x जमा 1 अपॉन x बराबर 2 आ जाए, तो यहाँ पर कोई भी संख्या x की घात n प्लस 1 बटे x की घात n रूप में आ जाए, तो उसका आंसर भी 2 ही होता है। ये वाली ट्रिक होती है हमारी, बहुत खतरनाक, जबरदस्त। क्यों होता है, प्रूफ करके देख लीजिए। x बराबर 1 रखेंगे तो 1 रखेंगे जमा 1 बटे 1 जमा 1 बराबर हो गया 2। देखिए 2 के बराबर हो गया ये 2, तो इसका मतलब x बराबर 1 होगा। तो अगर मैंने यहाँ x बराबर 1 रखा, 1 की घात 100 1 ही रहेगा, प्लस 1 बटे x की घात 100, 1 की घात 100 1 ही रहेगा, 1 और 1 जोड़ेंगे 2। और या फिर आप ऐसा देख लीजिए, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है इसको समझ लीजिए। x जमा 1 बटे x बराबर 2 है, तो x की घात n प्लस 1 बटा x की घात है n, यहाँ कोई भी नंबर आ सकता है, जैसे ये आया हुआ है, तो इसका मतलब इसका मान भी 2 होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका मान भी हमारा 2 ही आएगा। x की घात 100 जमा 1 बटे x की घात 100 का मान ज्ञात करें तो आंसर आएगा 2। ऑप्शन है ये रहा। अब आप चाहे इसका मान रख कर देख लीजिए। x बराबर 1 रखेंगे, 1 की घात 100 प्लस 1 बटे 1 की घात 100, 1 की घात 100 1 होता है, बटे में 1 होता है, 1 से 1 काटेंगे 2 आ गया। तो बात वही है, बेस्ट। तो इससे अच्छा है ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखो और फिनिश कर दीजिए, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्या जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा आपको। यदि a बराबर b स्क्वायर बटे b माइनस a, तो यहां पर ब्रज गुणा करेंगे इसकी ऐसे, ab माइनस a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। अब इसको इधर ले जाएंगे, a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा जमा b स्क्वायर माइनस ab बराबर 0 के। ये वाला ये रूप बना लिया मैंने। अब हमें इसका मान पूछा है, a का घन जमा b का घन। तो इसका घन होता है, फॉर्मूला होता है a प्लस b कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसका। तो a प्लस b गुणा इस पूरे का मान यहाँ से मुझे मालूम हो गया है 0 है, तो 0 की गुणा, अगर a जमा b में 0 की गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अतः a का घन जमा b का घन का मान भी 0 होता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 0। ऑप्शन सी ये रहा, चेक कर लीजिए 0। बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीके से आपके सामने हर एक एक क्वेश्चन कराया जाएगा, एक एक क्वेश्चन। यदि p प्लस 1 बटे p बराबर 2, तो मैंने अभी इससे पहले बताया था p का जो मान होगा, अभी इसका मैंने ट्रिक भी बताया था कि जब ये वाला रूप आ जाए
एक्स की घात एन प्लस ये आ जाए ए एक्स प्लस 1/x बराबर 2 आ जाए, तो एक्स की घात एन प्लस 1/x की घात एन बराबर भी 2 ही होगा। और ये 2 कैसे आता है, जब x बराबर 1 होता है तब आता है। तो यहाँ पर भी p बराबर 1 होगा, यानी कि p बराबर 1 होगा। 1 से ये 2 प्रूफ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम इसका मान रख लेंगे। p का मान है 1 गुणा इस p का मान भी 1 गुणा 1, तो बराबर आ जाएगा 1 एकम 1 एकम 1। तो लीजिए कितना आसान है, कितना इजी, बड़ा आसान। ऑप्शन डी इज राइट। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 1। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बहुत ही सुपर और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ, यदि x बराबर घनमूल 5 जमा 2 है तो दी गई व्यंजक का मान बताना हमें। तो देखो x है ये, इसके इधर +2 इधर ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा x - 2 बराबर घनमूल 5, ऐसे लिख लेंगे इसको सिंपल करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, दोनों और घन करेंगे, क्योंकि घन से घनमूल हट जाएगा। ये घन का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए x का घन -2 का घन हो गया 8, -2 × 6x, कोष्टक में x - 2 बराबर घन से घनमूल हट गया 5। अब देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। x का घन -8 - 6x का वर्ग माइनस प्लस 12x बराबर 5। अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे इसे, x का घन माइनस का 6x का वर्ग जमा 12x माइनस का 8, और ये माइनस का 4 इधर ले लेंगे, 5 में से बराबर इधर 1 आ जाएगा, क्योंकि मुझे तो 12 बनाना इधर। अब देखिए x की 3 - 6x की 2 प्लस 12x माइनस 8 4 12, तो बराबर 1। देखिए बन गया इसका मान पूछा है हमसे, इसका मान बताए, तो इसका मान आ गया 1। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन सी। देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ, बहुत स्टैंडर्ड और बहुत अच्छा तरीका आपके सामने आ चुका क्वेश्चन का आंसर। अब ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बार बार बताया है, ट्रिक के माध्यम से बताया है इसको मैंने, कि जब इसका मान पूछा जाए तो दिए गए नंबर का घन -3 गुणा यही नंबर, तो ये हमारा n को रिप्रेजेंट करता है। ये n के लिए ट्रिक बताई थी मैंने, n के जगह पर 4 का घन -3 गुणा 4, इसको हल करेंगे, 4 का घन 64 - 12 बराबर हो जाएगा 52। तो ये हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया 52, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, यदि x - 1/x बराबर 10 हो तो x का घन -1/x का घन बताए। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रिक बताते हैं हम, बहुत ही जबरदस्त ट्रिक होती है। x - 1/x बराबर n है, और पूछ रहा है x की घात -1/x की घात 3 बराबर, तो n की घात 3 प्लस 3 गुणा n, ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पर। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगता है तो आप तुरंत है, ये वाला n की वैल्यू 10 है, 10 की घात 3 प्लस 3 गुणा 10, ये यूज कर दीजिए। 10 का घन हो गया 1000 प्लस 30, तो 1030 हमारी क्वेश्चन का आंसर आ गया। बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपके सामने क्वेश्चन का आंसर आ चुका। ऑप्शन बी ये रहा, बड़ा आसान, बड़ा सिंपल। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। देखो यहाँ पर भी ट्रिक होती है। अगर स्क्वायर में, अगर मुझे स्क्वायर का दिया हुआ है और ये इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसका मान निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें a + 1/a बराबर स्क्वायर रूट के अंदर दिए गए नंबर में +2 जोड़ देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, और a + 1/a का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट निकालते हैं 10, यानी 100 का वर्गमूल निकल गया 10। अब हमारा सवाल वही बन गया, ये वाला ही बन गया, बट ये प्लस का है। दिए गए नंबर का घन, इसमें माइनस में प्लस किया, इसमें -3 गुणा n, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो कि मैंने आपको पहले पिछले क्वेश्चनों में बताया है। n का मान हो गया 10, 10 का घन -3 गुणा 10,
तो 10 का घन हो गया 1000, 1000 में से 30 घटाएंगे 970। 970 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी। ये रहा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही सुपर। नीचे से ऊपर की ओर क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे, नीचे से ऊपर की ओर क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे, यानी कि हल करते चलेंगे ऐसे। चलिए देखिए, इसको लिख लेंगे हम 1 माइनस ए प्लस ए, ऐसे इसकी ब्रज गुणा इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा, इस संख्या के नीचे ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये 1 माइनस ए प्लस ए, प्लस माइनस कट गया 1 रह जाएगा, और ये ऊपर आ जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ए, ऐसे ऊपर आ गया गुणा में, फिर ये रह जाएगा। इसको बाद में हल करेंगे, पहले इसको देख लीजिए क्या हुआ है। ये 1 से इसको भाग करेंगे, यही रहेगा सेम, क्योंकि 1 रह जाएगा, 1 से भाग करेंगे, यही रहेगा सेम। और ये सेम किसके नीचे रहेगा, इस संख्या के नीचे रहेगा, इस वाली के, 1 माइनस ए बटे में ये वाला 1 माइनस ए, ये वाला ऐसे। अब हम इसको हल करेंगे, माइनस प्लस कट गया, 1 माइनस ए बटे में माइनस ए, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 1 माइनस है, ये माइनस अलग है, ये अलग सही है, ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल इजी करके। देखो 1 अलग हो गया, ये बिल्कुल अलग हो गया, माइनस ए के बटे में है ये 1 माइनस ए, 1 माइनस 1 और माइनस से माइनस प्लस ए, बहुत स्टैंडर्ड है ये, ध्यान से देखो, प्लस माइनस कट गया, ये 1 माइनस ए के बटे में ए, बस अब हो गया सही। ए से ए कट जाएगा 1 बार, तो यहाँ पर 1 माइनस 1 बराबर 0 आ गया। चलिए हो गया क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल इजी और सरल, ऑप्शन डी इज राइट। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यदि x की स्क्वायर माइनस 6√3x जमा 1/0 तो इसका मान बताए। तो देखिए यहाँ पर मुझे मान बनाना है, तब इसका आंसर आएगा, और इसका मान बनाने के लिए मुझे x से भाग करना पड़ेगा, x से भाग करने पर, x से भाग करेंगे x प्लस 1/x, और ये बराबर इधर चल जाएगा, x से x कट जाएगा, रह जाएगा 6√3। ये वाला कंडीशन बन गई हमारी व्यंजक की, एक्स स्क्वायर से भाग देने पर ये वाली कंडीशन बन गई। अब देखिए इसका मान निकालना है मुझे, मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है, दिए गए नंबर का घन 6√3 का घन माइनस 3 गुणा 6√3, ये वाला कॉन्सेप्ट है इसका। 6 का घन 216 होता है, और √3 का घन 3√3 हो जाएगा, माइनस 36 18√3। अब कितना हो गया, ये 3 छंग 18, और 1 3 निगम 3, और 1 4, और 2 3 6, 648√3 माइनस 18√3। अब इसमें से घटा दीजिए, 8 में से 8 गया 0, और 4 में से 1 गया 3, 630√3, ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 630√3, ऑप्शन डी, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, x रेशो y रेशो z बराबर 1:2:3 है। तो 1:2 रेशो की वैल्यू x y z की जो 1:2:3 की रेशो की वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे। कैसे देख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर यानी कि 1, ये x है, ये y है, ये z है, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, प्लस 2 गुणा y स्क्वायर, y का है 2, 2 का वर्ग 4, प्लस z 3 है, 3 का स्क्वायर 9 बटे में x 1 है, 1 का स्क्वायर 1 3 3, माइनस y 2, 2 का स्क्वायर 4 दूनी 8, प्लस z
3 है, 3 का स्क्वायर 9 चौक 36, और ये हो गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। 4 दूनी 8, 8 और 1 9 और 9 18, 18 ऊपर आ जाएगा। 36 3 39, 39 में से 8 घटाएंगे 31, तो 18/31 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। 18/31 ऑप्शन सी इज राइट। अब क्वेश्चन नंबर 26, एक्स वाई जेड 3 ऐसे पूर्णांक है कि x + y 8, y + z 13, z + x = 17 है, तो दी गई कंडीशन की वैल्यू फाइंड करें। तो देखो इन्हें जोड़ लेंगे सभी को, x + y + z, और ये सभी में 2 2 आए हुए हैं, x भी 2 बार, y भी 2 बार, z भी 2 बार आए हुए हैं, 2 कॉमन बराबर, इन्हें जोड़ेंगे 17 13 30 और 8 38, ये हो गया इन सब का जोड़। 2 से 38 को काटेंगे, 19 बार डिवाइड हो जाएगा, तो x + y + z = 19 लिखेंगे, x + y + z = 19। अब यहाँ से हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले x जमा y है यहाँ, तो z की वैल्यू आ जाएगी हमारी 19 में से 8 घटाएंगे 11। इसके बाद y जमा z, तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 में से 13 घटाएंगे 6। उसके बाद हमारा y की वैल्यू आएगी यहाँ से 17 घटा दीजिए 19 में से 2। अब देखिए z की वैल्यू 11, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर पुट करेंगे अब x² यानी कि 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, yz यानी कि 2 × 11, और इसे हल करेंगे, 2 से 36 को काटेंगे 18 बार, 18/11, 18/11, और ये हमारी क्वेश्चन का आंसर बन गया 18/11 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, 3x - 4 का होल घन के विस्तार में x का गुणांक बताना है। देखिए ये फॉर्मूला है a - b का क्यूब, तो इसको हल करेंगे। देखिए 3x का घन -4 का घन -3 × 3x × 4 कोष्टक में 3x - 4, ये फॉर्मूला होता है। अब इसको हल करेंगे, 3 का घन 27। देखिए यहाँ पर हमें x का गुणांक फाइंड करना केवल, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसमें निकलेगा x का गुणांक। तो चलिए गुणा कर लेंगे यहाँ पर, 3 × 9, 9 चौक 36, 36x और गुणा 3x, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 36 चौका 144, 36 चौका 144x। देखिए यहाँ पर x² आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर x का गुणांक है, ये केवल x का गुणांक, यहाँ भी x² का गुणांक है, इधर भी x² का गुणांक है। तो हमसे पूछा है x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक है 144। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, x का गुणांक ऑप्शन डी इज राइट। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, x = 1 रख देंगे, या फिर मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी आपको। ट्रिक ये बताई थी, x + 1/x बराबर आ जाए 2, तो x की घात n + 1/x की घात n बराबर कुछ भी आ जाए, उसका मान भी 2 होगा। तो इसलिए इस वाले 2 की घात 2018 + 1/x की घात 2018 का मान कितना होगा हमारा, 2 होगा। ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल इजी। ये कॉन्सेप्ट आप जानते हो। या फिर आप x = 1 की वैल्यू पुट करेंगे, तब भी आपका मान 2 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, x के व्युत्क्रम का औसत 1 हो तो x का मान बताना। देखिए x लिखेंगे और इसका व्युत्क्रम लिखेंगे 1/x, दोनों का औसत बराबर होता है दोनों का योग बटे पदों की संख्या 2 बराबर औसत हो गया 1। औसत बराबर होता है योग बटे पदों की संख्या बराबर औसत की। x का मान बताना, तो 2 की गुणा मैंने इधर रख दी, x जमा 1/x बराबर हो गया 2। तो यहाँ से आपको मालूम होगा कि x बराबर होगा 1। अगर एक वैल्यू रखेंगे तो 1 जमा 1 बराबर हो जाएगा 2, तो x का मान हो गया हमारा 1। ऑप्शन डी इज राइट।
यहाँ पर देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मान बताओ। यदि एक्स बराबर 1 वाई बराबर 2 तो वैल्यू पुट करेंगे। एक्स का मान 1 प्लस वाई बराबर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो इन्हें जोड़ेंगे 4 और 1 5। बहुत ईजी, बहुत सरल, बहुत आसान क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 13, एक्स जमा वाई 13, वाई जमा जेड 15 और जेड जमा एक्स बराबर हो गया 16। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया। और ये तीनों में दो दो बार आए हुए हैं, 2 कॉमन आ जाएगा। ये हो गया 15 15 30 31 और 3 हो गया 34 44। 2 से डिवाइड करेंगे 22 बार। तो यहाँ पर हमें मालूम हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 22। तो एक्स प्लस वाई का मान 13 है, तो जेड का मान आ जाएगा 13 घटा दीजिए इसमें से, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा। अब y प्लस जेड 15 घटाएंगे तो x का मान आ जाएगा 7 और y का मान आ जाएगा 22 में से 16 घटाएंगे 6। ये आ गए हमारे x y z के मान। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है हमारी 7 और y की हो गई 6। 7 6 42 प्लस 7 9 63 बटे में तीनों की गुणा करेंगे 7 6 गुणा 9। अब इन्हें जोड़ेंगे 3 2 5 6 4 10 105 बटे में 7 गुणा 9 गुणा 6। अब इसको हम कटिंग करेंगे। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 5 बटे 18। 5 बटे 18 आ जाएगा हमारे क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन ए इज राइट। ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट है 32। अलजेब्रा बीजगणित से रिलेटेड जो टॉपिक चल रहा है, इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। तो देखिए यहाँ पर एक ज़बरदस्त ट्रिक का यूज करेंगे और क्वेश्चन का आंसर सेकंडों में लेंगे। देखो, जब इधर भी नौ के अंक और इधर भी नौ के अंक होते हैं तो सबसे पहले इधर देखते हैं कितने नौ के अंक है। जितने भी है उतने लिख देते हैं नौ के अंक, और इधर जितने नौ के अंक है उतनी 0 लगा देते हैं। इसके बाद 3 है, 3 0। और इस दिए गए नंबर में से यहाँ पर दोनों के अंतर, दोनों का जो अंतर है उसको घटा देते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों का अंतर कितना है? 1 को घटा देंगे इसमें से, 2.5 लेंगे, 10 में से 9 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर 9 और 9, यहाँ पर 8 रह जाएगा, इधर 9 और 9। तो दिए गए क्वेश्चन का आंसर आ गया 99 89 99 99 89 99। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, बहुत ही प्यारे और सिंपल तरीके से आपके हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें और वीडियो का लाभ उठाएं। तब तक के लिए नेक्स्ट, थैंक यू, वेलकम, धन्यवाद।